नमस्ते दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट आपका स्वागत करता है। मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो है मोहब्बत और तलाक। कहानी का शीर्षक है मोहब्बत और तलाक। इस कहानी की मैं भूमिका में 4 शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि एक नवविवाहित जोड़ा जो पढ़ा लिखा शिक्षित था, शिक्षा व्यवस्था उनकी उच्च कोटि की थी, तब भी दोनों सरफिरे ऐसे हो गए। तो एक समय की बात है, शादी के लगभग 7-8 साल हो गए थे और पत्नी ने अपने पति से कुछ डिमांड कर ली कि हे पति देव, हमें शॉपिंग कराने ले चलो, हमें घुमाने ले चलो और वहाँ पे कुछ खरीदारी होगी। डिमांड कर दी। पति ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको नहीं ले जा सकता। पत्नी सरफिरी हो गई और उसने दूसरे दिन ही जा कर के तलाक का मुकदमा कोर्ट में पेश कर दिया और तलाक का मुकदमा जब डाला तो सम्मन आ गए और दोनों लोगों की पेशी होने लगी। एक वकील पत्नी का है, एक वकील पति का है। दोनों लोग और जज साहब बैठे हैं। दोनों वकील अपनी सबूत और गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए दलीलें पेश की और दलीलें पेश होने के बाद जज साहब ने कलम उठाया और फैसला करने के लिए तैयार हो गए। तो और उन दोनों पति पत्नी का में संतान थी, औलाद थी, तो उसका क्या कसूर? शीर्षक में उसका क्या कसूर है। तलाक तो 2 आदमी दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। अब दोनों वकीलों की दलीलें सुन करके जज साहब ने फैसला सुनाने के लिए कलम उठाया और कहने लगे। तब तक एक वकील लड़की वाला बोला कि जज साहब रुकिए, इन दोनों की संतान है तो संतान से पूछ लिया जाए। आप तो अलग तो कर रहे हैं इन दोनों को, लेकिन संतान से पूछ लिया जाए, ये संतान किसके साथ जाना चाहती है, उसके साथ लिखिए और फैसला उचित करिए। तो एक गाने की तर्ज है, सुनिएगा। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ऐ किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ, ऐ किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। तो अब जज साहब ने कलम उठाया तो और लड़की से पूछने लगे, बिटिया क्या चाहती है? तो जज साहब से वो लड़की क्या कह रही है? जज साहब न्यायालय आपका भारत में है मशहूर। जज साहब न्याय आपका भारत में है मशहूर। अरे समझ सोच कर फैसला सुनाओ, मेरा है इसमें क्या कसूर। समझ सोच कर फैसला सुनाओ, मुझको मेरा क्या है कसूर। तो लड़की कहने लगी, जज साहब आपका न्याय जो है भारत में मशहूर है, आज सोच समझ कर फैसला सुनाइए, मेरा इसमें क्या कसूर है। तो वकील कहने लगे कि बिटिया तुम क्यों चुप खड़ी, सब कुछ तेरे हाथ है। अरे बिटिया तू क्यों चुप खड़ी, सब कुछ तेरे हाथ है। अरे किसके साथ तू जाएगी, लिखूं मैं तेरे हाथ है। किसके साथ तू जाएगी, मैं लिखूं उसके साथ में। माँ बाप को तब
माँ बाप से तब बोली बिटिया सुनो साहब मेरी बातों को। माँ बाप से बोली बिटिया सुन साहब मेरी बातों को। दोनों का संतान हूँ मैं, अब दोनों का मुझ में खून है। दोनों की संतान हूँ मैं, दोनों का मुझ में खून है। किसके साथ मैं जाऊँ, किसके साथ मैं जाऊँ, मेरा क्या है रंगून है। जिसके साथ मैं जाना चाहूँ मेरा क्या रंगून है। आप कहते हो एक के साथ मैं जाऊँ, मेरा क्या एक कसूर है। आप तो कहते एक के साथ जाओ, मेरा क्या कसूर है। मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ, किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत क्या चीज़। माँ को यदि मैं चुनती हूँ तो माँ का सच्चा प्यार मिलेगा। माँ को यदि मैं चुनती हूँ तो माँ का सच्चा प्यार मिलेगा। पापा के संग जाऊँगी तो ये मेरा दुष्कार रहेगा। माँ के साथ मैं जाऊँगी तो माँ का सच्चा प्यार मिलेगा। पिता के संग मैं जाऊँगा तो माँ का सच्चा ना प्यार मिलेगा। माता पिता की गोदी में बच्चों को मिले सुकून है। माता पिता की गोदी में बच्चों को मिले सुकून है। मेरे बचपन का अधिकार छीन रहे, मेरे बचपन का अधिकार छीन रहे, ये कैसा कानून है। मेरे बचपन का अधिकार छीन रहे, ये कैसा कानून है। मेरे बचपन का अधिकार छीन रहे, ये कैसा कानून है। आप फैसला सुनाते रहना, आप फैसला सुनाए ना ऐसा, आप फैसला सुनाए ऐसा कलेजा हिलाओ। आप फैसला ऐसा सुना के न कलेजा हिलाओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ, किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत क्या चीज़। माता पिता का धरा तराजू उसमें धर की तौली में। माता पिता का धरा तराजू बीच में भर की तौली में। रंग सभी फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। माता पिता का धरा तराजू बीच में धर की तौली में। जीवन के सब रंग फीके पड़ जाएं जीवन की रंगोली में। ममता के सब फूल मिलेंगे मुझको माँ की झोली में। ममता के सब फूल मिलेंगे हमको माँ की झोली में। हर बिना बाप के तुम्हें बता दो, बिना बाप के तुम्हें बता दो, कौन बिठाएगा डोली में। माँ बाप के तुम्हें बता दो, कौन बिठाएगा डोली में। मम्मी पापा मेरी बात मान जाओ, मम्मी पापा मेरी बात मान जाओ। मेरा क्या कसूर है फैसला सुनाओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ, किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत क्या चीज़, मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ, किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। दर्द झेल रही खड़े खड़े मैं माँ बाप की चोटों का। दर्द झेल रही खड़ी खड़ी मैं माँ बाप की चोटों का। दिल पे मेरे वार कर रहे क्या है पता ये नोटों का। दिल पे मेरे वार कर रहे क्या है पता इन नोटों का। तड़क झड़क कर बहस ही करते क्या बिगड़ेगा काले कोटों का। तड़क झड़क कर बहस ये करते क्या बिगड़ेगा काले कोटों का।
इनको तो है नोट चाहिए, इनको तो है नोट चाहिए, क्या है पता इन चोटों का। इनको तो है नोट चाहिए, इनको क्या पता है चोटों का। मम्मी पापा एक हो जाओ, मम्मी पापा एक हो जाएं, ऐसा रास्ता दिखाओ। मम्मी पापा एक हो जाएं, ऐसा रास्ता दिखाओ। मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, हमें भी बताओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको सुनाओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ। आँख खोल दी तूने मेरी बड़ी मुसीबत टारी है। आँख खोल दी तूने मेरी बड़ी मुसीबत टारी है। मम्मी पापा के आंगन की तू हरी भरी फुलवारी है। मम्मी पापा के आंगन की हरी भरी फुलवारी है। मम्मी पापा के आंगन की हरी भरी फुलवारी है। जज साहब तुम केस बंद करो जो न्यायालय में जारी है। जज साहब तुम केस बंद करो जो न्यायालय में जारी है। नहीं चाहिए नहीं तलाक हमें जो, चाहिए नहीं तलाक हमें जो प्राणों से बिटिया प्यारी है। चाहिए नहीं तलाक हमें जो प्राणों से बिटिया प्यारी है। बेटियां बचाओ और बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। बेटियां बचाओ और बेटियां पढ़ाओ। मेरे मिशन को आगे बढ़ाओ। मेरे मिशन को आगे बढ़ाओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको बताओ। किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, हमें भी बताओ। मोहब्बत क्या चीज़ हमको सुनाओ। तो मैं सभी भारतवासियों को करबद्ध निवेदन करता हूँ कि पति पत्नी में ऐसा प्यार होना चाहिए, कभी भी तलाक की नौबत ना आए और दोनों एक साथ रहें। उसमें बच्चों का क्या कसूर है। अगर तलाक देना ही है, तलाक देना है तो बच्चे होने से पहले दो, ताकि वो अपना घर बसा सके। बाद में क्यों जीवन से खिलवाड़ करते हो। अगर तलाक ही देना है तो शादी मत करना। अगर शादी किए हो तो जीवन भर निर्वाह करना, क्योंकि धर्म के बंधन में बंध करके पति पत्नी एक साथ रहें और तलाक देने की नौबत ना आए। जय हिंद, जय भारत।